We were talking about prayer and faith. हम प्रार्थना और विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। When we pray, we must pray with faith. जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। We don't pray in faith. We just like all the other people. So many people who are praying. और यदि हम विश्वास के बिना प्रार्थना करते हैं तो बिल्कुल बाकी के लोगों के समान है जो ऐसे ही में प्रार्थना कर लेते हैं। Hindus pray, Muslims pray. हिंदू प्रार्थना करते हैं, मुसलमान प्रार्थना करते हैं, Roman Catholics pray. रोमन कैथलिक्स प्रार्थना करते हैं, Protestants pray, Pentecostals pray. प्रोटेस्टेंट्स और पेंटिकॉस्टल्स भी प्रार्थना करते We हैं। also pray. हम भी प्रार्थना करते But हैं। we don't pray in faith. लेकिन यदि हम विश्वास में प्रार्थना नहीं करते We don't receive anything from God. तब हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलता। And how do we know what is faith? विश्वास क्या है? Hebrews chapter 11 इब्रानी के 11वें अध्याय। says faith is an assurance और विश्वास एक आश्वासन है of things hoped for. और जिस चीजों के बारे में हमने आशा रखी है उनके ऊपर। Now what are you hoping for? अब आप किस चीज के लिए आशा रखते When you हो? first come to the Lord, जब पहली बार हम परमेश्वर में आते हैं we want to hope that all of my sins, past sins, are all forgiven. हमारी ये आशा होती है कि हमारे सारे जो बीते हुए पाप है उससे हमें क्षमा मिल जाती है। We come to Jesus and ask God, Lord, forgive me, I'm a sinner. All my secret sins, Lord, I've done so much. If anybody comes to know me about it, I will be so ashamed about it. और जब हम प्रभु में आते हैं यीशु मसीह के पास हमारा पहला प्रार्थना ये होता है कि हे प्रभु मेरे सारे जो पाप है तेरे सामने है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे सारे पापों से तू मुझे क्षमा कर दे, वरना जब अनंत काल में तेरे सामने रहूंगा तो मैं शर्मिंदा रहूंगा। And we tell all our sins to the Lord. और हम सारे हमारे पाप परमेश्वर के सामने कबूल करते And हैं। somebody will ask you, how do you know your sins are forgiven? और यदि किसी ने आपसे ये पूछा कि तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारे पाप सारे माफ किए गए, Suddenly you get an assurance that all my past has been forgiven. हमें एक आश्वासन मिलता है कि हमारे सारे पाप बीते हुए पाप से हमको क्षमा मिला है। We believe what God said. हम जो परमेश्वर ने हमसे बातें की है, वचन बांधा है, उस पर हम विश्वास करते हैं। God said, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive all your sins. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने पापों को कबूल करते हो तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमें सारे अधर्मिकता से और पाप से छुटकारा मिले And clean you from all unrighteousness. और सारे अधर्मिकता से हमें शुद्ध करे। This is the word of the living God. ये जीवित परमेश्वर का वचन है। When you believe the word of the living God, it happens in your own life. जब हम जीवित परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो वैसा ही हमारे जीवन में भी हो जाता है। And God will not remember any sin. और फिर परमेश्वर हमारे कोई भी पाप को फिर से याद न करेगा। And every sin has been cleansed, and today if you die at that moment, you will go straight to heaven. और जब हमारे सारे पापों से हम शुद्ध किए गए और ऐसे में यदि हमारा मृत्यु होता है हम सीधे स्वर्ग की ओर चल पड़ते हैं। That is the tremendous power of faith. और ये विश्वास का बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्य है। Just believing that what God said and you believe it, and then it will happen to you. और सिर्फ परमेश्वर ने जो बोला है सिर्फ उस पर विश्वास करने से वैसा ही हमारे जीवन में हो जाता है। Of course, there has to be repentance in our own life. और ये निश्चय है कि हमारे जीवन में मन फिराव भी होना जरूरी है। But the thing comes on simple faith in God. लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर के ऊपर एक साधारण विश्वास से उत्पन्न होता है। We don't have anything to do to get forgiveness of sins. और हमें पाप की क्षमा पाने के लिए हमारे खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। The Bible says in Acts chapter 3, repent and believe. और Believe. और प्रेरितों के काम की 3रे अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम मन फिराओ और विश्वास करो। We have to be sorry for our sins and Lord, I want to set everything right in my own life and all the future, Lord, all my past, I want to get rid of it. और हमारे सारे जो पाप है उससे हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कि हे प्रभु मेरे सारे पाप तेरे सामने हैं, तू मुझे इन सारे पापों से शुद्ध कर दे। And then we believe. और फिर हम विश्वास करते हैं। And after believing, the devil all comes and says, what about the sins that you have done in the past? Again, he's going to remind us. और फिर विश्वास करने के बाद शैतान फिर भी लगातार कोशिश करता है हमारे सारे पापों को याद दिलाकर कि इस पाप के बारे में क्या हुआ। We tell him, no, God has forgiven and forgotten and thrown it in the deepest sea, never to remember anymore. और फिर हमें उसे कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरे परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है, समुद्र के गहराई में फेंक दिया है और कभी उस पाप को फिर से वो याद न करेगा। And what about the sins we do after becoming believers? और विश्वासी होने के बाद में जो हम पाप करते हैं उसके बारे में क्या? That also, when we confess it to sins, Lord says, I will forgive it and cleanse it. और उन पाप को लेकर भी यदि हम उनको कबूल करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर में शुद्ध करता है, पूरी तरह से हमें निष्कलंक कर देता है। That is why whenever you sin after becoming believer, immediately confess it and forsake it. और इसीलिए विश्वासी होने के बाद जब कभी भी हमसे पाप हो जाता है तो बहुत जरूरी है कि झट से हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मन फिराएं। Don't sit in the sin. उस पाप में तुम बैठे मत रहो।
Falling into sin is like falling into a gutter. और पाप में गिरना उसके समान है मानो जैसे तुम गटर में गिरते हो। People in this world are living in the gutters. इस संसार के लोग गटर में जी रहे हैं। They say what to do, nobody is there to take us out of the gutter. और वो कहते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं, कोई भी हमें इस गटर से बाहर तो निकाल नहीं But पाता है। Jesus has come to take us out of the gutter. लेकिन यीशु आए हैं इसलिए कि हमें गटर से बाहर निकाल And he'll सके wash you and clean you up और पूरी तरह से तुम्हें वो शुद्ध करने के लिए and give you clean clothes. और तुम्हें शुद्ध श्वेत वस्त्र देने के And लिए। those clothes are known as clothes of righteousness. और ये जो वस्त्र हैं ये कपड़े हैं, धार्मिकता के कपड़े कहलाते हैं। Why are we righteous? Because Jesus died for us. हम क्यों धार्मिक कहलाते हैं? क्योंकि यीशु हमारे खातिर मरा। All the filthy robes, all the filthy sins have been taken away, and now the righteousness of Jesus has been given to us. और हमारे खुद की जो मैले चितड़े हैं, चिंदी कपड़े हैं, वो सारे निकाल दिए गए हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता से हम पहनाए गए हैं। And after becoming believers also, when our clothes get dirty with sin, और विश्वासी होने के बाद भी जब हमारे कपड़े पाप करने की वजह से मैले हो जाते हैं, when we think bad about other people, judge other people, and then do all sort of wrong things in our own life, और जब दूसरे लोगों के बारे में हम गलत विचार रखते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे जीवन में गलत काम को जब हम करते हैं, we must repent from it तब हमें उन सारी चीजों से मन फिराना है and trust God. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। We must not tell Lord, I've sinned so much now, there is no more forgiveness for me. तो हमें ऐसा नहीं कहना कि हे प्रभु मैंने इतना सारा पाप कर दिया है, अभी मेरे लिए इन सारी चीजों से कोई क्षमा नहीं है। In spite of being such a big sinner in the past, again I've fallen into the same sin. और इतना सारा पाप से मैंने मन फिराने के बावजूद भी अभी फिर से मैं उसी पाप में फिर से गिर गया। Do you want to sit in the gutter? क्या तुमको गटर में बैठे रहना अच्छा लगता Lord, है? I don't want to sit in the gutter. हमें कहना कि हे प्रभु मुझे इस गटर में नहीं बैठे रहना। If you sit in the gutter now, you'll go to hell. यदि आप उस गटर में बैठे हुए हो तो आप सीधा नरक की ओर जा रहे If you हो। sit in the without any unconfessed sin in your own life, even after becoming believer, you will go to hell. और विश्वासी होने के बाद भी यदि तुम्हारे जीवन में कई पाप के बारे में तुम्हें जब समझ आती है, उस पाप को यदि तुम कबूल नहीं करते हो तो तुम सीधे नरक की ओर जा रहे That हो। is why Brother Zach always says the believer and unbeliever are compared to a pig and to a cat. और जैसे ब्रदर जैक कहते हैं कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी को उनसे तुलना किया जाती है, जैसे एक सुअर है और एक बिल्ली है। People in the world are like pigs. और संसार के लोग सुअरों के समान हैं। They like to sit in the gutter. उनको गटर में बैठे रहना अच्छा लगता है। They love the gutter. उनको गटर बहुत पसंद है। They love to fight, quarrel, then do all the lust in their own life, and they are very happy with it. और उनको गटर में बैठे रहना अच्छा लगता है, झगड़ा करना, लड़ाई करना और सारी शरीर की अभिलाषाओं को लुप्त उतारने को उनको अच्छा लगता है। Many of them want to get out of the gutter, but they don't know how to get out of this gutter. और कई लोग ऐसे भी हैं जो उस गटर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे हम गटर से बाहर आ सकें। They say all the people around us are living in the gutter, and all these sins, the gutter of sins. What can we do? We have to sin and sin and sin. और वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सभी लोग गटर के अंदर बैठे हुए पाप लगातार करते रहते हैं, तो ऐसे बीच में हम क्या कर सकते हैं? That is why the good news of the gospel come. Jesus said has come to save you from our sins and to save you, take you to the gutter and give you a clean life. और इसीलिए तभी जब है यीशु मसीह का शुभ समाचार वहाँ पे आता है कि यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि तुम्हें सारे पापों से छुड़ा सके, तुम्हें गटर से बाहर निकालकर एक शुद्ध जीवन दे सके। And all those who believe in Jesus get a clean life and they come out to live a clean life. और हर एक जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको वो शुद्ध जीवन लाभ होता है और वो एक अच्छा जीवन, अच्छे कपड़े पहने लगते हैं। The thief on the cross was hanging next to Jesus. और वो चोर जो यीशु के बगल में क्रूस पर लटक रहा था, He was as soon as he confessed his need and sin, God said, "Today you will be with me in paradise." और जैसे ही उसने अपने पाप को कबूल किया, अपनी जरूरत को कबूल किया, यीशु ने उससे कहा कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। To get right with God, it takes only 1 minute. और परमेश्वर के साथ सही होने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है। Don't say that I have to do this better, I have to become better and better. You can now become better. और आप ये नहीं कहना कि नहीं मैं थोड़ा और अच्छा हो जाता हूँ और बेहतर कर लेता हूँ, आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। Only the blood of Jesus Christ can save you. और सिर्फ यीशु मसीह का लहू तुम्हारा उद्धार कर And सकता after है। becoming a believer also, the blood of Jesus Christ can only clean you. और विश्वासी होने के बाद भी यीशु मसीह का लहू ही है जो तुम्हें लगातार शुद्ध बनाए रख सकता He है can cleanse you and make you whole. और तुम्हें वो शुद्ध करता है, पूरी तरह से चंगा कर So सकता when है। you fall into a problem, fall into sin, go to Jesus directly. और इसलिए जब तुम किसी समस्या में पड़े हो या किसी पाप में गिर जाते हो, झट से यीशु के पास जाओ, He'll clean you up. वो तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध करेगा। He'll give you a lot of soap and water. और तुमको बहुत सारा साबुन और पानी देगा। And He's got a pair of good clothes for you to wear. और तुम्हारे खातिर उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं ताकि तुम पहन सको। Clean clothes to wear. शुद्ध कपड़े हैं।
And then you can wear it and be happy and joyful. और फिर तुम उस कपड़ों को पहन सकते हो, खुश रह सकते हो और आनंद मना सकते And हो। he'll tell you not to sin anymore. और फिर वो यीशु तुमसे कहेगा कि अब से लेकर तुम कोई पाप न करना। Why does a believer sin? एक विश्वासी पाप क्यों करता है? Because we don't watch and pray. क्योंकि हम सावधान होकर प्रार्थना नहीं We're करते, very careless. हम बहुत लापरवाह हैं, It's like the cat. बिल्कुल उस बिल्ली के समान। The cat is walking on the edge of the gutter on top. और वो एक बिल्ली है जो गटर के किनारे किनारे चलती है, And he's looking here and there. यहाँ वहाँ देखती है, And suddenly he slips and falls into the gutter. और झट से वो जो है वहाँ पे फिसल कर गटर में गिर जाती है। Do you think cat will sit in the gutter? क्या आपको लगता है वो बिल्ली गटर के अंदर बैठी रहेगी? Immediately get up. झट से वो वहाँ से बाहर उठती He है। says, "Oh, I'm so sorry." He said, "Please forgive me, God." And then he'll jump out and start licking himself, making himself clean. और फिर वो बिल्ली कहती कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं पाप कर दिया है। झट से वहाँ बाहर आती है, अपने आप को साफ चाटने लगती है और शुद्ध बनने लगती है। But if the pig slips and falls in the gutter, लेकिन जब एक सुअर गटर में गिरता है, he says, "कोई बात नहीं. वो कहता है कि कोई बात नहीं, It's okay." ये ठीक है, गटर ठीक है। That is the difference between the believer and unbeliever. तो यही फर्क है एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच में। Everybody is falling into sin. हर एक पाप में गिरते हैं, So what? तो इसमें क्या? You know, if you fall into sin, you will die. तुम जब पाप में गिरते हो तो तुम निश्चय मरोगे। Because Jesus saved us from our sin, we have an assurance of heaven. और यीशु ने हमें उद्धार किया, हमारा उद्धार किया, इसीलिए हमें स्वर्ग का आश्वासन है। And we must be like the cat is, "Oh Lord, I don't want to fall into these dirty things. I want to be very, very careful in future." और हमें उस बिल्ली के समान रहना है, कहना कि हे प्रभु मुझे इस गटर में नहीं गिरना है, मुझे मेरे इस जीवन को लेकर बहुत ही सावधानी से तेरे खातिर जीना है। I want to live by faith in you. मैं विश्वास के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहता हूँ। And when I have sinned, God has given the assurance that I have cleansed you. और जब मैं पाप करता हूँ, उसको कबूल करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे आश्वासन देता है कि उसने मुझे शुद्ध किया है। See, the assurance of cleansing is one of the greatest things that can change our lives. और शुद्ध करने का जो आश्वासन है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। You know, Peter denied the Lord. पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया, He cursed. He told lies also. और उसने वहाँ पर झूठ भी बोला। The best disciple. सबसे उत्तम शिष्य, He was the leader. वहाँ का वो मुखिया था। And then he was so sorry for it. लेकिन फिर बाद में उसे बहुत उसका दिल टूट चुका। And Jesus came and met him. फिर जब यीशु ने उससे मिले, And Peter was so ashamed of it. और पतरस बहुत लज्जित हो गया। Barely some month or 2 months after that, he stood at the day of Pentecost. और फिर उसके 2 महीने के बाद जब पेंतिकोस्त के दिन में वो खड़ा रहा, He told all the people, he preached on the day of Pentecost, he preached this gospel. और उसने सुसमाचार का प्रचार He किया, told everybody, "You have denied the Lord. और उसे हर किसी से कहा कि तुम लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया है, God sent Jesus Christ and you denied him." और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और तुमने उसको इनकार किया। Somebody would ask, "What about you? तब किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या, What did you do?" तुमने क्या किया? 3 times before a lady, all servants you are telling, "I don't know this Jesus." और सारी नौकरानियों के बीच में, दासियों के बीच में 3 बार तुमने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता, You know, but God forgave him. लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। One, Jesus forgave him. It is absolutely clean. He has such a terrific confidence. और एक बार जब यीशु ने उसको शुद्ध किया, उसको उसके दिल में इतना बड़ा सा एक आश्वासन आ You गया, can preach the gospel and tell other people also that why have you denied the Lord? और उसने सुसमाचार का प्रचार किया और दूसरे लोगों से भी प्रश्न किया कि तुमने परमेश्वर को क्यों इनकार किया। Once your sin is God forgives your sin, it is forgotten. God doesn't remember it. एक बार परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया है, उसके बाद में परमेश्वर से भूल जाता है, उसे फिर से कभी याद न करता। People may remember it. लोग शायद तुम्हारे पाप को याद करते But the होंगे, believers may remember it. दूसरे शायद विश्वासी भी उसको याद करते God होंगे, says, "I will never remember." लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे माफ किए हुए पाप को याद न करूंगा, Because you have been cleaned by the precious blood of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम शुद्ध किए गए हो। There are so many prostitutes who come to the Lord. और कितने सारे वेश्या हैं जो प्रभु में आते हैं, Then people look at this one, this is the ex-prostitute. तो फिर लोग उस वेश्या को देखकर कहते हैं हाँ ये तो एक वेश्या थी, As far as God is concerned, she is not a prostitute. लेकिन जैसे परमेश्वर की नजर से परमेश्वर देखता है कि वो फिर से कभी वेश्या नहीं है, She is a virgin in the sight of God. और परमेश्वर की नजर में वो एक कुंवारी है। That's why Mary Magdalene had such an intimate relationship with Jesus Christ. और इसीलिए हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के साथ कितना एक करीबी रिश्ता वो उसमें रहती थी, All the devils which are there had been cast out. और जितने सारे दुष्ट आत्मा उसमें थे वो सारे निकाल दिए गए, Because she
loved, she was forgiven much, she loved much. और क्योंकि उसे अधिक माफ किया गया, उसने परमेश्वर से अधिक प्रेम भी किया। We have seen our lives how much God has forgiven us. हमें हमारे खुद के जीवन में देखना कि कितना हमें परमेश्वर ने माफ किया है। And then we will say, Lord, I will love you all the more. और फिर हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं भी तुझसे उतना अधिक प्रेम करूंगा। Because of the great kindness and goodness of God, और परमेश्वर की दया और भलाई के वजह से we pray to Him. हम उससे प्रार्थना करते हैं। In the book of Jeremiah, chapter 29, और यिर्मयाह के 29वें अध्याय में verse 11, 12, 13. और उसका 11, 12 और 13वें वचन में, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all of your heart. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। See, when we are come to the Lord, God has a plan for you. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को हमारे लिए एक योजना होती है। Plans for welfare. और हानि की नहीं लेकिन कुशल की योजनाएं। Not to destroy our life, not for calamity. और हमारे जीवन में को हानिकारक के लिए नहीं, To give you a future and a hope. लेकिन तुम्हें एक आशा और एक भविष्य देने के लिए। When we are without the Lord, we are hopeless people. और जब हम परमेश्वर के बिना होते हैं तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं We don't know होती। what to do with our life. हम नहीं जानते कि हमारे जीवन को लेकर हम क्या करें। That's why people spend their money in such a way, they go drinking, smoking, and sort of waste their life. और इसी लोग अपने पैसे को यहाँ वहाँ खाने पीने में मौज मस्ती में उड़ाते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। But God has chalked out a future for me and you. लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक सुंदर भविष्य का लेखा बनाया है। When we know that in our own life, जब हम इस चीज को हमारे खुद के जीवन में समझ लेते हैं, verse 12 says, और 12वें वचन में ऐसा लिखा है, Then you will call upon me and come and pray to me. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। Why do we come to God? हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? Because he's very harsh? क्या क्योंकि वो बहुत सख्त है? Because he's very strict? क्या वो बहुत ही सख्त है इसीलिए? Or because he's very holy? बहुत पवित्र है क्या इसीलिए? No, God is very good. परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर Because है, he is the best person in this whole world. क्योंकि इस पूरे जगत में सर्वोत्तम परमेश्वर ही है, He is the kindest person that you can ever think of. और सबसे दयालु व्यक्ति परमेश्वर ही है। The kindness of God leads us to repentance. और परमेश्वर की दया हमें मन फिराव की ओर ले जाता है। That verse there is Romans chapter 2. रोमियो के दूसरे अध्याय में 2 verse 4. Romans 2:4. रोमियो के दूसरे अध्याय में वचन 4, Or do you think lightly of the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? It says God is rich in kindness ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कृपा और सहनशीलता में धनी है। and forbearance. और सहनशीलता में, What is the meaning of forbearance? सहनशीलता का मतलब क्या है? I'm willing to wait and wait and wait for you, and you have done mistake 200 times, 1000 times, and still God is patient and willing to bring you back. और मैं तुम्हारे खातिर रुके रहने के लिए तैयार हूँ, धीरज के साथ बाट जोते रहता हूँ। तुम 1000 बार पाप में गिरे होंगे, फिर भी मैं विश्वास के साथ रुकने के लिए तैयार हूँ कि तुम परमेश्वर की ओर आ जाओगे। And God is very rich in patience. और परमेश्वर धीरज में भी बहुत धनी है। And because not knowing that the kindness of God leads you to repentance. और क्या तुम नहीं समझते कि परमेश्वर की जो कृपा दया है तुम्हें मन फिराव की ओर ले आती है? And because God is very kind to us, we can always come to Him. और परमेश्वर हमारी ओर हमेशा दयालु है, इसीलिए हमेशा हम परमेश्वर की ओर लौट सकते हैं। He said, I'm terribly sorry for hurting you, Lord, and hurting you so much and sinning such a lot and putting all sin in my own life. Lord, I want to repent. और हे प्रभु, मैं बहुत ही क्षमा मांगता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतना सारा पाप मैंने किया है, तुम्हें मैंने दुख पहुँचाया है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे प्रभु। Why did the prodigal son come back to his father? और वो खर्चालू पुत्र जो है, गुमराह पुत्र, वो फिर से अपने पिता के पास क्यों आ गया?
The prodigal son had shamed his father like anything. और उसने अपने पिता को पूरी तरह से लज्जित कर दिया। He had brought a blot on the whole family. और पूरे परिवार के ऊपर उसने कलंक लगा दिया। Such a good father he was. इतना अच्छा पिता था वो। But this prodigal son wasted his money and lived all sort of sin, and it was public news everywhere. This person's son is living like this. लेकिन ये जो खर्चालू पुत्र है अपने पिता के पैसे को फिजूल खर्च में यहाँ वहाँ खर्च कर दिया और सारे लोग ने उसके ऊपर मजाक उड़ाकर ये कहा कि इस धनवान व्यक्ति का पुत्र इस तरह से सड़ गया। But once the prodigal son became poor and started living with the pigs, लेकिन एक बार जब वो खर्चालू पुत्र गरीब हो गया और सुअरों के साथ जीवन बिताने लगा, then he came to his senses. फिर उसको कुछ होश आया। Then he thought about his father. फिर उसको अपने पिता की याद आई। He said, "Doesn't matter, I have shame, but my father is a very kind man." फिर वो कहा कि कोई बात नहीं, मैंने मेरे पिता को इतना शर्मिंदा किया, फिर भी मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। I will go back. मैं लौट कर वापस जाऊंगा। His father was not said, because you have shamed me, I will throw you out of the family. You are no longer the member of my family. उसके पिता ने ऐसा नहीं किया कि तुमने इतने सारे गलत काम किए, मेरे नाम को तुमने मिट्टी में मिला दिया, इसलिए अभी मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, फिर से मेरे परिवार के साथ तुम नहीं जुड़ सकते, ऐसा नहीं कहा। God is so good, you can come to him at any time, even to your last breath. और परमेश्वर इतना भला है, तुम कभी भी तुम्हारे जीवन के आखिरी सांस तक भी तुम जीवित परमेश्वर के पास लौट आ सकते हो। A person can repent in the last 5 minutes of his life. और उसके जीवन के आखिरी 5 मिनटों में भी एक व्यक्ति जो है मन फिरा सकता And है। the person can go to heaven. और वो व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है। Can you see a kinder person than that? क्या इससे भी और बेहतर दया दिखाने वाला कोई व्यक्ति होगा क्या? And because he was so kind, the prodigal son came back and he was accepted by the father. और वो इतना दयालु पिता था, इसीलिए उसका जो गुमराह पुत्र है वापस लौट आता है और उसके पिता उसको फिर से ग्रहण करते हैं। The father didn't scold him, "Now, have you really changed or not? I will check up everything." No, you just come. उसके पिता ने उसको गुस्सा डांटा नहीं और ये नहीं कहा कि क्या तुम सचमुच में बदल गए हो, मैं पहले सारा चीज जांचूंगा और फिर बाद में तुम्हें घर के अंदर लूंगा, ऐसा नहीं कहा। The prodigal son got a shock of his life. लेकिन वो जो पुत्र था वो चकित हो गया। We see in the parable in Luke chapter 11, Jesus told about the story of a friend who had a guest in his house and he came for bread. और हम लूका के 11वें अध्याय में उस दृष्टांत में देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि वो उसके घर में कोई लोग आए थे और उसी बीच में कोई दोस्त आकर उसे रोटी मांगता है। At midnight. और ये रात के बीचों बीच। In the olden times, they used to sleep at 7 o'clock, 8 o'clock. और पुराने दिनों में हम जानते हैं कि किसी 7-8 बजे तो लोग सो जाते थे। For us now, somebody comes at 12 o'clock, we are still awake. लेकिन आजकल हमारे घरों में 12 बजे भी कोई आता है तो हम अभी भी जागे हुए होते हैं। In the olden times, they didn't have electricity and all. By 7 o'clock and all, everybody had their food at 6 and they got to bed at 7. लेकिन पुराने दिनों में वहाँ पे बिजली नहीं था, इसलिए 6 बजे तक उनका रात का खाना हो जाता था, 7 बजे तक अधिकतर लोग सो जाते थे। Everybody used to get up at 4 o'clock in the morning. और फिर सुबह में हर एक जो है 4 बजे उठ जाते थे। So this friend of mine shamelessly went at 12 o'clock in the night and started knocking the door. लेकिन ये जो दोस्त है वो बिल्कुल कोई लज्जा न करते हुए उसके दोस्त के घर पे जाकर उसके दरवाजे पे खटखटाने लगा And asking for bread. और रोटी मांगने लगा। And if it was his brother, he would have said, "Please go now, don't disturb me." और फिर यदि उसका कोई भी भाई होता तो भी वो कहता कि मुझे तुम अभी तंग मत करो। But a friend is always a friend. लेकिन एक दोस्त जो है वो दोस्त हमेशा रहता है। As they say in the English, a friend in need is a friend indeed. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जो दोस्त कहलाता है वो निश्चय में दोस्त ही होता है। ठीक है, he's my friend. I will get up. I'll take all the trouble. He disturbed my sleep and then disturbed my children's sleep. I will take and give him the bread. तो फिर वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए चाहे फिर इतना रात भी क्यों ना हो, मैं अपनी नींद से उठकर मेरे बच्चों को भी नींद में से जगना पड़े तो भी मैं उठकर रोटी लेकर उसे दे दूंगा। And Jesus also told about the story of a son who wants some egg or a fish or a bread. He'll go to his father. The father will not give him a snake or a scorpion or a stone. और फिर यीशु ने ये दृष्टांत भी दिया कि जब एक बेटा अपने पिता के पास जाकर मछली मांगता है तो उसे वो सांप न देगा ना, और जब वो रोटी मांगता है तो उसे वो बिच्छू या पत्थर भी नहीं देगा। And then Jesus said, Luke chapter 11. और फिर यीशु ने कहा लूक के 11वें अध्याय में Verse 13. और वचन 13। He said, "If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" So जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा।
God is so kind, and Heavenly Father will give you the Holy Spirit. और परमेश्वर इतना दयालु है, स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। That Jesus said, what if you want to ask one thing in your own life? और यीशु ने इसलिए कहा कि यदि तुम एक चीज है जो तुम्हारे जीवन में मांगना चाहते हो, Ask for the gift of the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के वरदान के लिए मांगो। Why the Holy Spirit? पवित्र आत्मा ही क्यों? Because Holy Spirit is God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर He है, comes and dwells in our own life. वो हमारे जीवन में आकर वास करता है। Once He takes control of your life, और जब एक बार उसने अपने जीवन को नियंत्रण में ले लिया, He'll guide you into all truth. वो सारी सच्चाई में तुम्हारी मार्गदर्शन करेगा, He'll convict you about all sin. तुम्हारे सारे पापों का एहसास दिलाएगा, And He'll give the power to overcome everything. और सारी चीजों के ऊपर जयवंत होने के लिए मदद करेगा। There is one thing we have to ask is the Holy Spirit. इसलिए वो एक चीज जिसे हमें मांगने की जरूरत है वो है पवित्र आत्मा। And once you have the Holy Spirit, एक बार जब हमें पवित्र आत्मा से भर जाते you हैं, have God. तब हमारे पास परमेश्वर खुद है। And if you have God, you have everything. और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है। You are in the will of God. और तुम तब परमेश्वर की मर्जी में हो। You don't have to pray for other things also. फिर तुम्हें बाकी चीजों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत It नहीं। just keeps on following you. वो जहाँ कहीं पर भी हो तुम्हारे पीछे पीछे वो आ जाती है। Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." और यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीजें जिनकी जरूरत है वो भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। How foolish many believers are. और कितने सारे अधिकतर जो विश्वासी कितने मूर्खता से जीवन बिताते हैं। First on their life will be, Lord, give me food, give me this promotion, give me visa, give me there's so many other things. These are the first things that come to their mind. और जब वो प्रार्थना करने लगते तो सबसे पहले उनके मन में यही होता है कि मुझे खाना दो, वीजा दो, नौकरी दो, बाकी सारी चीजों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। They said, "Oh Lord, give me the Holy Spirit. लेकिन हमें कहना है कि हे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा दे, I want to live in fellowship with you." मैं तेरे साथ संगति में जीना चाहता हूँ। And the other things will just keep on coming to you. और फिर बाकी की जो जरूरतों की चीजें वो ऐसे ही आपके पीछे पीछे चली आएंगी। That is the most important thing. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। And that's why the Lord wants us to seek Him first for the gift of the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करें, इसके लिए सबसे पहले कि उसके पवित्र आत्मा हमें पाले। God is tremendous. That the Holy Spirit is the costliest thing that can ever happen. A costliest gift in the whole world. और सारे संसार में सबसे बहुमूल्य जो तोहफा है वो पवित्र आत्मा है। He can strengthen us. वो हमें सामर्थ्य से भर देता है। We can live in His will. और उसकी मर्जी में हम जी सकते We can हैं। have power over the devil. और शैतान के ऊपर हम सामर्थ्य पा सकते हैं। Power over all our bad moods. और हमारे सारे जो गलत मूड्स हैं उसके ऊपर हम सामर्थ्य पा We सकते can हैं। conquer every sin. हर एक पाप के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। All jealousy. सारी जो जलजलाहट है All bad tempers. और सारी जो झट से गुस्सा होता है, What else? Everything else. All anger. सारा जो गुस्सा है, All lust. सारी अभिलाषाएं Everything that, all gossiping. और गपशप करना, God can just, the Holy Spirit can control us. और पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह से नियंत्रण में रख सकता है। And we can walk like Jesus. और फिर हम यीशु जिस तरह चले उस तरह हम भी चल सकते He हैं। can make us like Jesus. हमें वो यीशु समान बदल सकता है। In 1 Timothy chapter 4 it says. पहला तिमुथी उसके 4 अध्याय में Chapter 4 verse 8. पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय वचन 8। For bodily discipline is only for little profit, but godliness is profitable for all things, for it holds promise for the present life and also for the life to come. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। People who are very disciplined in their own lives achieve much in their work and also in their health. और जो लोग अपने जीवन में अनुशासन के साथ जीते हैं तो उनके काम की जगह पे और उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ वो हासिल करते हैं। But we said that we must have discipline as unto godliness. लेकिन ऐसा लिखा है कि यहाँ पे आत्मिक जीवन में भी अनुशासन होना जरूरी What is है। godliness? और भक्ति का मतलब क्या है? To become like God. कि हम परमेश्वर के समान बन जाएं। To become like Jesus Christ. यीशु मसीह के समान हम बन जाएं। And that is why the Holy Spirit is given to you and me. और इसीलिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। 2 Corinthians chapter 3 is to conform us to the image of Jesus Christ. और 2 कोरिन्थी के 3 अध्याय में लिखा है कि ताकि हम यीशु मसीह के सदृश में बन जाएं। Why are we sitting here as believers and we come for the meetings? और यहाँ पर हम क्यों विश्वासी होकर बैठे हैं और सारे मीटिंग्स में क्यों आते हैं? That your character and my character will become like Jesus. ताकि आपका जो स्वभाव है
मेरा जो स्वभाव है यीशु मसीह के समान बन जाए। And that is why we have to be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा में भरे रहें। And when we become like Jesus Christ, it holds promise for the present life. और फिर हम जब यीशु मसीह के समान बन जाते तो ये हमारे अभी के जीवन के लिए एक वायदे के समान है। When I have the nature of Jesus Christ, I can be a blessing in this life. और जब मैं जो यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में है तो इस जीवन में दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बन And सकता also हूँ। for the life to come. और आने वाले जीवन में भी The people in heaven who are the greatest people in heaven and the most valued are the people who live like Jesus. और स्वर्ग में सबसे बहुमूल्य लोग कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के समान जिए हैं। Who are the character and nature of Jesus. और या यीशु की जो स्वभाव और उनका जो चरित्र है उसको धारण किए हैं। Maybe just a housewife. शायद वो फिर घर में जो काम करने वाली पत्नी She होगी। never preached and taught any public work. और कभी भी उसने समुदाय के बीच में लोगों के बीच में कोई प्रचार नहीं किया, कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया But she है। had a meek and a quiet spirit. लेकिन उसके पास एक बहुत ही दीन और एक शांत मन था। Jesus said, "You are the very one. You'll be close to me." और यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ करीब रहोगे। And those, Jesus said, there are many who preach and teach and do all sort of things, but they don't live like Jesus. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो यीशु के समान जीवन नहीं जीते। They will be very disappointed. ऐसे लोग तो बहुत ही वो सैड हो जाएंगे। That is why we must pray in faith for the Holy Spirit. और इसीलिए हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में पवित्र आत्मा की मांग करनी है। Brothers and sisters, there are a lot of things to change in our own life. हे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसे बदलने की जरूरत है। Is it not? क्या ऐसा नहीं है? But what are we trying to do? लेकिन हम क्या करने की कोशिश We करते are trying to हैं? change other people. लेकिन हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते The हैं। other people should change. दूसरे लोग को बदलना जरूरी है। My wife should change. मेरी पत्नी को बदलना My है, husband should मेरे change. पति को बदलना है, My people in the church should change. कलीसिया में मेरे लोगों को बदलने की जरूरत Other है, believers in other churches should change. दूसरे विश्वासी दूसरे कलीसियाओं को बदलने की We जरूरत are है। concentrating on other people. हम दूसरे लोगों को शुद्धिकरण में लाने की कोशिश करते हैं। We hardly take much time. Then we have concentrating on other people. We have no time for us to change ourselves. और जब हम दूसरों के जीवन के ऊपर लगातार ध्यान करते हैं तो हमारे खुद के जीवन के ऊपर हमें कोई नजर नहीं है। You know what a discovery I made? एक बार मैंने ऐसा एक खोज किया है, The more I try to change other people, जितना अधिक मैं दूसरों को बदलने की कोशिश the करता less हूं, they change. उतना ही कम वो बदलते They हैं become worse and worse. और वो और बेकार हो जाते हैं। That's better. Just avoid it completely. लेकिन बेहतर है कि हम ऐसा दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर दें। Somebody said it's too much responsibility to become God. और किसी ने कहा कि परमेश्वर बन के परमेश्वर का काम करने में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। God has not called you to become like God. परमेश्वर तुम्हें इसीलिए नहीं बुला रहा है कि तुम परमेश्वर बन जाओ। God says, the Bible says in Philippians chapter 2, work out your own salvation. और फिलिपियों में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे खुद के उद्धार को तुम लगातार कार्य में लाते रहो। The verse doesn't say work out your salvation. और वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारे खुद के उद्धार को, It's written there, work out your own salvation. वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम्हारे खुद के उद्धार को। When I work out my own salvation, जब मैं मेरे खुद के उद्धार के ऊपर कार्य करती we हूँ, find people around me also changing. तब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोगों में भी बदलना शुरू होता The है। Holy Spirit starts working. पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। The Holy Spirit, you just mind your own business. पवित्र आत्मा कहता है कि तुम तुम्हारे कामकाज पर ध्यान दो You just leave it to the Lord and just pray. और तुम परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और प्रार्थना करो। You have to say one thing, you say. और तुम्हें यदि कुछ कहना है तो तुम बोल दो। God will bring a change. परमेश्वर जहाँ पे बदलाव लाना है उसे ला देगा। God's ways are better than our ways. परमेश्वर के जो मार्ग है हमारे मार्गों से कई गुना बेहतर है। That's how the Holy Spirit will change us. और इसी तरह से पवित्र आत्मा हमें बदलता So है। let us come to God in faith. He's a living and loving God. और इसलिए हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए जो जीवित और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। And as we come to break bread, और जैसे हम रोटी तोड़ने के लिए आते we हैं will say, Lord, I want to be like you. और हमें कहना है कि हे प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता I हूँ want to come every day. I want to come to you. और रोज मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। Cleanse myself. मैं अपने आप को शुद्ध रखना When चाहता God हूँ। shows things that are wrong in your own life, जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सारे जो गलत हो रहे हैं उसको समझाता है, दिखाता है, don't hide it. तुम उसे छिपाने की कोशिश मत करो। Proverbs says if a man hides his sin, he will not prosper. और नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति अपने पाप को ढाके रखता है वो कभी उन्नति नहीं पाएगा। But if he confesses and forsakes it, he will go ahead. लेकिन यदि उसको कबूल करता है और उस पाप को छोड़ देता है वो निश्चय उन्नति पाएगा। And as we come to the breaking of bread, और जैसे हम रोटी तोड़ने के लिए आते हैं we see the passage in 1 Corinthians chapter 5, और पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे verse 7, और उसमें वचन 6, 7, 6 और 7 and 8. और 8।
1 Corinthians chapter 5 verse 6, 7 and 8. और पहला कुरिन्थियों उसका 5, 6, 7 और 5वें अध्याय वचन 6, 7 और 8। Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? 1 Corinthians chapter 5 verse 6, 7 and 8. पहला कुरिन्थियों 5 पहला कुरिन्थियों 5 का 6, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। The Corinthians were boasting a lot. और कोरिन्थियों की जो कलीसिया के लोग हैं बहुत घमंड कर रहे थे। They were saying they were wonderful believers. उनको लगता था वो बहुत ही बेहतरीन विश्वासी हैं। There is healing in our midst. हमारे बीचों बीच चमत्कार होते हैं। We are speaking tongues. चंगाई होता है, अन्य भाषा में बोलते हैं। The prophecy, भविष्यवाणी करते हैं। all the gifts of the spirits are being operated. और पवित्र आत्मा के सारे जो वरदान हमारे बीच में कार्य होता है। But the main problem was a lot of immorality was going on. लेकिन सबसे मुख्य समस्या ये थी, बहुत सारे व्यभिचार के बातें उनके बीच में हो रही थी। The believers are fighting and quarreling with each other. और विश्वासी एक दूसरे के साथ आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। The apostle Paul had to bring them down. फिर प्रेरित पौलुस को उनको अपनी जगह पे लाने की So जरूरत don't थी। be proud about it. तुम इस सारी चीजों को रखकर घमंड मत करो। You are doing all secret sins. तुम सारे गुप्त पाप को तुम्हारे जीवन में And करते some हो। sins are open in the church. और कई पाप तो खुलेआम तुम कलीसिया के बीच में करते हो। The sin is like yeast. और ये जो पाप है वो एक खमीर या खट्टेपन के समान होता है। Little yeast you put in a bread, it'll spread. और थोड़ा सा खमीर यदि हम ब्रेड में डालते तो वो फैल जाता है। And the whole little sin spreads in the whole church. और फिर वो जो थोड़ा सा जो पाप है वो सारे कलीसिया में फैल जाता है। That's why sin has to be dealt with. और इसीलिए पाप को हमें उसको बंद करना है। Verse says 7, clean out the old leaven. और 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि पुराने खमीर को निकाल कर, that you may be a new lump. ताकि तुम एक नए खमीर के समान शुद्ध हो जाओ। Whenever sin comes in our life, deal it immediately. और जब जैसे ही पाप हमारे जीवन में आता है, झट से उसके साथ हमें वाद विवाद करना है। Sin, we should, as they say into many of the companies, we have zero tolerance to sin. कई सारे कंपनियों में ऐसा लिखा है कि किसी गलत चीज को लेकर उनके पास सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। We should not tolerate sin at all. हमें पाप को सहन नहीं करना है our lives. हमारे जीवन में। Immediately clean it out. झट से उसको शुद्ध कर निकाल देना है। Soon as sin comes, जैसे ही पाप हमारे जीवन में होता है, oh, that will separate me from God. ये पाप मुझे परमेश्वर से अलग कर देगा। I've been unclean. मैं अभी अशुद्ध हो गया हूँ। You immediately wash it. और झट से उसे शुद्ध करना है। What happens? Suppose a crow puts his droppings on our hand. What would we'll sit with it? और जैसे ही कौवे ने उसका जो मैल है हमारे हाथ में गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही रखे रहते हैं। One day I was just passing in the tree. Suddenly, the blessing of above came and fell on my hand. एक बार जब मैं चल के जा रहा था तो ऊपर से किसी पक्षी का जो मैल है मेरे हाथ में गिर गया। On my hand, on my watch. मेरे हाथ पे, मेरे घड़ी के ऊपर। What did I do? तब मैंने क्या किया? Go to the hospital and start treating patients with that. क्या फिर मैं उसी गंदे चीज को अपने हाथ में रखकर हॉस्पिटल जाके सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता? I went home. मैं झट से घर गया। Took out the watch. और मेरे वॉच घड़ी को निकाला। Took out this, started washing with soap, cleaning. और सोप को लेकर पूरी तरह से अच्छी रीति से उस मैल को निकालकर साफ करने लगा। Washed my watch. मेरे वॉच को मैंने धोया। Cleaned with spirit. और स्पिरिट के साथ उसको धोया। I don't want any single trace of germ to be there. और कोई भी कीटाणु बिल्कुल वहां पर नहीं होनी चाहिए। Dried it properly. और अच्छी तरह से उसको मैंने सुखा दिया। And then when I did my work. और फिर जाकर मैंने अपने काम को किया। If sin comes into your life, immediately deal with it immediately. और जैसे ही पाप तुम्हारे जीवन में आता है, झट से उसके साथ जूझना शुरू करो और उसे निकाल दो। But what did I suppose I didn't do anything? लेकिन मान लीजिए यदि मैंने उसको साफ ही नहीं किया होता I went to my work. और मैं ऐसे उस मैल को रखकर काम के लिए चला गया, I would have got sick. मैं बीमार हो जाता। Maybe I would have got typhoid or jaundice or whatever all the diseases the crow's droppings have. और जो कुछ भी उस कौवे के मैल में होता वो सारे जो बीमारी है शायद मुझे लग जाता। And I would give to all the people around, all my patients and everybody, I would give this disease. और उसी मैल को रखकर सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता तो सारे पेशेंट्स में भी वो सारे जो बीमारी है फैल जाती। That is why in our life, when we don't clean out sin in our own life, we ourselves lose out and others also lose out. और इसीलिए जब हमारे जीवन में पाप का एहसास हमें होता है, यदि उसको हम त्याग कर शुद्ध नहीं करते, हम खुद भी अशुद्ध होते हैं और दूसरे लोगों में भी वो अशुद्ध की जो बातें हैं वो फैलाते हैं। We lose fellowship with God completely. परमेश्वर के साथ का जो संगति है पूरी तरह से टूट जाता है। And if I lose fellowship with God, if I die in that situation, I'll go to hell. और यदि परमेश्वर के साथ वो संगति टूट जाता है और ऐसी स्थिति में यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं सीधे नर्क की ओर चला जाऊंगा। Even after being believer for 20 years and preached the gospel and done so many healings and all the messages,
if I live in sin and if I don't confess the sin, I will go to hell. I will not see the Lord. और इसके बावजूद कि मैं 20 साल से विश्वास में हूँ, प्रचार करते आया हूँ, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य करते आ रहा हूँ, लेकिन यदि मैं पाप में जीते रहा और ऐसी स्थिति में यदि मैं मर जाता हूँ तो सीधे नरक में चला जाऊंगा. Because the Bible says in Hebrews, without holiness, no one will see the Lord. और इसीलिए जैसे हिब्रानी में लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता. When you become unholy, immediately clean yourself. और जब तुम जैसे ही तो अपवित्र हो जाते हो, झट से अपने आप को शुद्ध कर लो. And set your life in right fellowship with the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को सही कर लो और उसकी संगति में तुम बने रहो. And every day God will show you so many areas when in your life you become unclean. और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में कितने सारे ऐसे बातें, क्षेत्र को दिखाएगा जहां पर तुम अपवित्र हो. In 2 Corinthians chapter 7 it says that you cleanse your life from filthiness of the flesh and filthiness of the spirit. और दूसरे कोरिन्थियों के 7वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे जीवन के, तुम्हें शरीर और आत्मा की सारी मलिनताओं से अपने आप को तुम शुद्ध कर लो. Perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर के भय में उस पवित्रता को तुम सिद्ध करते रहो. The love of God and the fear of God are two parts of one coin. और एक ही सिक्के का जो दो पहलू वो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का डर. Because we love God, we fear God. और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर से डरते भी हैं. We always ask, Lord, if I die today, will I meet you? हमें हमेशा ये पूछना कि हे प्रभु, यदि आज मैं मर जाता हूँ तो क्या मैं तुझसे मिल पाऊंगा? Don't say I took baptism so many years back that I will meet the Lord. हमें ऐसा नहीं कहना कि कितने सालों के पहले मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो मैं जरूर परमेश्वर से मिलूंगा. Are you living in fellowship with the Lord? क्या आप परमेश्वर के संगति में जी रहे हो? My life cleansed from all sin. क्या मेरा जीवन सारे पापों से शुद्ध किया हुआ है? Then we are ready to meet the Lord. ऐसे में हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार We हैं. should be up to date. हमेशा हमें अपने आप को अप टू डेट रखना The है. Holy Spirit is there to help us. और ऐसा रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करने And के that लिए is the मौजूद wonderful है. ministry of the Holy Spirit. और यही है पवित्र आत्मा की To सेवकाई, prepare us for the bride of Jesus Christ. ताकि यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए हमें वो तैयार करते And that रहता is why we है. come to break bread. और इसीलिए हम रोटी तोड़ने के लिए आते हैं. It says in 1 Corinthians chapter 5 verse 7. और पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 7वें वचन में ऐसा लिखा है Let us celebrate the feast. कि हम उस जश्न को मनाएं. Let us, verse 8, it says, let us celebrate the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चा की अखमीरी रोटी से. We celebrate the feast of that Jesus Christ died for me, that He died on the cross for my sins. और हम ऐसे एक उत्सव मनाते हैं ये बोल के कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मर गया. There is one feast that we have to do often. और ये एक ऐसा एक उत्सव है जो हमेशा हमें लगातार करते रहना है. Many people do it once a year on Good Friday. और कई लोग इस उत्सव को साल के एक बार गुड फ्राइडे के दिन करते हैं. We must remember the Lord's death every day. लेकिन हमें परमेश्वर का जो हमारे लिए मृत्यु है वो रोज हमें याद करना है. And also when we break bread together, we remember as the body of Christ. और जब हम एक साथ होकर रोटी को तोड़ते हैं, मसीह का देह होकर उसके मृत्यु को हमें याद करना When we है. live with each other, we have to deal with each other's problems, और जब हम एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे को सहते हुए हमें जीना है. each other's sins. एक दूसरे के पाप को We have to forgive others. हमें दूसरों को माफ करना है. Just as God has forgiven me. ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है. Don't celebrate the feast with all unforgiving spirit in your heart. और तुम्हारे हृदय में यदि तुम क्षमा नहीं कर पा रहे तो ऐसा एक मन रख के तुम इस उत्सव को मत मनाना. Against any believer. किसी भी विश्वासी के प्रति, In your church or any other church. तुम्हारे कलीसिया में या अन्य किसी कलीसिया Or में, any other unbeliever also. और फिर चाहे वो कोई अविश्वासी क्यों ना हो. Just as the Lord has forgiven me, Lord, I forgive everybody. और जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, ठीक उसी तरह मैं सभी लोगों को क्षमा करता हूँ. Thank you, Lord, for what you have done in my life. धन्यवाद प्रभु कि तूने जो सारी चीजें मेरे जीवन में किया है You are maybe pure and clean. और तूने मुझे शुद्ध बनाया है. And thank the Lord for that. और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है. Then we can break bread. और फिर हम रोटी को तोड़ सकते Then the हैं. fellowship of God is so good in our own life. और फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की जो संगति है वो कितना अच्छा होता The है. fellowship with one another is very good. फिर एक दूसरे के साथ का जो संगति है वो भी अच्छा होता है. So come, brothers and sisters, we shall break the bread. और इसलिए भाइयों और बहनों, आओ हम रोटी को तोड़ें. Let us pray. हम प्रार्थना करें.
Heavenly Father, we thank you that you are so good and kind to each one of us. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हम हर एक व्यक्ति के प्रति कितना दयालु और भला है। Your kindness leads us to repentance. और आपकी जो दया है हमें वो मन फिराव की ओर ले जाती है। You're so rich and so kind and so forgiving. और कितना धनवान है और कितना दयालु है और क्षमा करता है। That is why we are sitting here, Lord. और इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। We come to you, Lord. हम आपके पास आते हैं प्रभु। Cleanse us from all sin. हमें सारे पापों से तू हमें शुद्ध कर दे। Fill us with the Holy Spirit that we may not sin anymore. और पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे ताकि हम अब से लेकर पाप ना करें। Help us, Lord, to live in the light as you are in the light. और जिस तरह से आप जीवन में और ज्योति में हो उसी तरह से हम भी जीने के लिए मदद कर। And the blood of Jesus Christ can cleanse us from every sin. और यीशु मसीह का जो लहू है हमें सारे पापों से हमें वो शुद्ध कर सकता है। Thank you, Lord, for your precious blood. धन्यवाद प्रभु आपके बहुमूल्य लहू के लिए। By which we made pure, Lord. जिसकी वजह से हम शुद्ध किए गए हैं। We can have fellowship with you. ताकि हम तेरे साथ उस संगति में रह सकते हैं। We all related to one another by the precious blood of Jesus Christ. और हम में से हर एक भाई बहन एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा रिश्ते में जुड़ गए हैं। Thank you for the freedom from all sin. और सारे पापों से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। And freedom from the power of the devil. और शैतान के सामर्थ से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। Hallelujah, we worship you, we praise you. और धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं हम। We want to celebrate this feast, Lord. और इस उत्सव को इस पर्व को हम मनाना चाहते हैं। You have died for us. कि यीशु मसीह हमारे खातिर मर गया है। You have saved us. कि तूने हमारा उद्धार किया है। We want to glorify your name. हम तेरे नाम को महिमा से ऊंचा उठाना चाहते हैं। Amen. आमीन।